क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है? 27, 25, 12, 75, 32 और 95 का इकाई स्थान के अंत में कुल कितने शून्य होंगे? अब नंबर ऑफ जीरोज का टॉपिक चालू हो गया है, ठीक है। शून्यों की संख्या, ठीक है। तो शून्यों की संख्या के लिए सबसे पहले ये बता दें कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 खोजते हैं। क्या क्या? 2 और 5। 2 और 5 के जितने पेयर होंगे, ठीक है, उतना ही शून्यों की संख्या होगी। यहाँ पे देखिए हम 3 पेयर बनाए हैं, मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 शून्य हो जाए, ठीक है ना। तो गुणनफल में यदि शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो देखते हैं कि उन गुणनफलों में से 2 और 5 कितने मिल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम उन संख्याओं को पहले गुणनखंड करेंगे जिसमें 2 और 5 मिलने की संभावना होती है, ठीक है। तो देखिए 27 में क्या 2 मिलेगा? कभी गुणनखंड करेंगे तो नहीं, तो हम ऐसी संख्या को छोड़ देते हैं, उसको गुणनखंड करते ही नहीं, ठीक है। जिसमें सिर्फ आपको 2 और 5 मिले उसको तोड़ लीजिए, सही बात है। 25 को 5 गुने 5, 12, 2 दूनी 4 तिये 12, 75, 5 पचे 25 तिया 75, 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 95, 19 पचे 95, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5 कितने बार आया? 2, 2 4 और 1 5। 5 कितने बार लिखा जा रहा है? 5 कितने बार आ रहा है? 5 बार आया। अब 2 की चर्चा करते हैं, 2 कितने बार आ रहा है? यहाँ पे 2 देखिए कितने बार आया? 1 2 3 4 5 बार। यहाँ देखिए 2 बार, मतलब कितने बार? 7 बार। लेकिन 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? 2 7 बार है, लेकिन 5 5 बार है, तो पेयर कितने बनेंगे? 5 पेयर बनेगा। मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 5 यदि दोनों बराबर होते, 5 भी 7 बार रहता और 2 भी 7 बार रहता, शून्यों की संख्या क्या होती? 7। लेकिन 2 और 5 में यदि न्यूनतम संख्या है, कोई दिख रहा है, जैसे या तो 2 कम हो जाए या तो 5 कम हो जाए, तो कम वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 5 देखिए कितने बार आया? 5 बार। 2 कितने बार आया? 7 बार। शून्यों की संख्या देख रहे हैं, पेयर कितने बनेगा? 5 बार ही ना, ठीक है ना। देख लो पेयर बना के। ओके, 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। 2 और 5 1 बार, 2 5 2 बार, 2 5 3 बार, 2 5 4 बार, 2 5, फिर 2 बच गया, ठीक है। 5 है, ये नहीं है, 5 है हमारे पास, है ही नहीं, ठीक है। 2 और 5 का पेयर बना, 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है। 3 पेयर 4 पेयर, अरे 5 पेयर। 2 2 ऐसे ही फालतू में बचे, 5 है ही नहीं, शून्यों की संख्या बनेगी नहीं, तो कितने शून्य बने? 5 शून्य। इस संख्या को गुना करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे? 5 जीरो मिलेंगे। इस संख्या के इधर चाहे जो भी अंक हो, अंतिम में कितने शून्य होंगे? 5 शून्य होंगे, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे उस संख्या को गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंडों से क्या ज्ञात करना है? 2 और 5, ठीक है ना। 2 और 5 के पेयर निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम नंबर ऑफ जीरो से ही करवाएंगे। कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं, ठीक है। हो चुका है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कितना तक? 100 तक। 100 तक के संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? 2 4 5 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने क्या निकाला? 2 और 5, ठीक है ना। गुणनखंड किया, 2 और 5 का पेयर बनाया और शून्यों की संख्या निकल गई। लेकिन 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को गुणनखंड करना मुश्किल होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसे बनाएंगे, ठीक है। अंतिम संख्या, ठीक है, लगातार संख्या है, 1 से लेकर 100 तक लगातार संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? शॉर्ट बनाने के लिए अंतिम संख्या में क्या करेंगे?
5 से भाग देंगे। ठीक है, 5 से भाग देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इकाई अंक निकाल रहे थे, वहाँ पे किससे भाग दे रहे थे? 4 से भाग दे रहे थे। लेकिन जब शून्यों की संख्या निकालना है तो किससे भाग देंगे हम? 5 से। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। ठीक है ना, तो 2 बहुत जगह मिलेगा, 2 में, 4 में, 6, 8, 10, 12, 16, बहुत जगह 2 मिलेंगे। लेकिन 5 कहाँ मिलेगा? 5 देखिए, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, इसी प्रकार मिलेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 5 निकालेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, ज़्यादा समय लगेगी। ठीक है, तो समय को ज़्यादा गंवाना नहीं है एग्जाम सेंटर में। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या करेंगे? 5 से 100 में भाग देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 0 0। ठीक है, यदि भागफल, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है ना, कितने टाइम्स लगा? 20 टाइम्स। 5 से 100 को काटे 20 बार में। ठीक है, फिर 5 से पुनः 5 से भागफल में भाग देंगे, 20 में फिर 5 से भाग देंगे। यह प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो। 5 जो को 20 कट गया। अब देखिए 4 बचा। 4 क्या है? 5 से छोटा है। ठीक है ना, तो जब 5 से छोटा हो जाए छोड़ देंगे। लेकिन 5 या 5 से बड़ा होगा तो 5 से भाग देकर उसे छोटा बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो 4 में 5 से भाग लगेगी? नहीं लगेगी, तो डायरेक्ट अब जोड़ देते हैं दोनों को। तो 20 + 4 टोटल कितने शून्य मिलेंगे? 24 शून्य। ठीक है, ओके, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 100 में 5 से भाग दिए, भागफल 20। ठीक है, 20 आया, 20 में फिर 5 से भाग देंगे, भागफल 4 आया। ठीक है, इसी प्रकार आगे करते रहते हैं। कब तक? जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। यहाँ देखिए छोटा हो गया, छोटा हो गया तो क्या करें? सभी भागफलों को आपस में जोड़ लेंगे, शून्यों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने मिले? 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 98 गुने 100। ठीक है, 98 गुने 100 के गुणनफल के इकाई अंक निकालना, सॉरी गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालना है। के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन क्या था? प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 लगातार संख्या। यहाँ पे क्या है? सम संख्या, 2 4 6 8 10। ठीक है ना, तो जब लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो सबसे पहले अंतिम संख्या को, अंतिम संख्या कितना है? 100। अंतिम संख्या को जस्ट आधा कर लीजिए, क्योंकि आधा सम संख्या होता है और आधा विषम संख्या होती है। इसीलिए हम क्या किए? इसमें अंतिम संख्या में 2 से भाग दे दिए, मतलब आधा कर दिए। मतलब कितना सम संख्या होगा? 50 सम संख्याएं ही होगी ना। 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या होगी? 50 सम संख्या। और 50 सम संख्या में हमें क्या खोजना है? 5 खोजना है। तो 5 खोजने के लिए क्या करेंगे? हम 50 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। ठीक है ना, देखिए भागफल 10 है, क्या 5 से भाग लगेगी? हाँ लगेगी, तो पुनः भाग देंगे, 5 दूनी 10 कट गया। अब तो 5 से 2 में भाग लगेगी नहीं, तो दोनों भागफलों को जोड़ देंगे, 10 + 2 टोटल कितना हुआ? 12 शून्य। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब सम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले अंतिम संख्या को आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद जो वैल्यू आता है उसमें 5 से भाग दीजिए। ठीक है ना, और सभी भागफलों को लास्ट में जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ जीरो, कुल शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या में अंतिम संख्या में डायरेक्ट 5 से भाग देंगे, लेकिन सम संख्या की बात जब वहाँ होगी तो सम संख्या की बात होगी, अंतिम संख्या को आधा कीजिए, उसके बाद 5 से भाग दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 करा 175 गुने 33 गुने
78 गुने 55 गुने 36 गुने 17 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे? तो हम उसी संख्या को गुणनखंड करेंगे जिसमें 5 और 2 मिलने की संभावना होती है। 75 को तोड़ दीजिए, 5 पच्चे 25 और 25 सत्ते 175, ठीक है ना। 33 को हम नहीं करेंगे क्योंकि ना तो 2 मिलेगा ना तो 5। 78 को, ठीक है ना, 39 दूनी 78, ठीक है। 55 को 11 पच्चे 55, 36 को 9 चौको 36, 3 तिया 9, 9 चौको 36। 17 को हम नहीं करेंगे क्योंकि ना तो 2 मिलेगा और ना तो 5। तो 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? 2 और 5 1 पेयर, 2 और 5 2 पेयर और 2 और 5 3 पेयर। मतलब कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने, लास्ट में कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 करे 1 1 3 5 7 99 और एवं 128 को परस्पर गुणा किया जाए तब प्राप्त गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। मतलब 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक? 99 एवं और क्या है? 128 को गुना किया जाए तो 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने इसी प्रकार 99 और गुने एक्स्ट्रा क्या है? 128। ये देखिए क्या है इसमें, 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या में क्या कभी 2 मिलेगा? नहीं। विषम संख्या में क्या मिल सकता है? 5 मिलेगा। तो 5 कहाँ मिलेगा? 5 में, 15 में, 25 में, इसी प्रकार कहाँ तक मिलेगा? 95 तक मिलेगा। लेकिन 2 कहाँ मिलेगा? केवल 128 में मिलेगा। तो 128 को हम गुणनखंड करेंगे। 2 कितने बार आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ठीक है। 5 देखिए 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 2 7 बार आ रहे हैं, ठीक है ना। 2 कितने बार आया? 7 बार आ गया। लेकिन 5 देखिए कितने बार आएगा? 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में, 55 में, बहुत जगह आएगा। तो यहाँ 1, यहाँ 1, 2 यहाँ मिला 4, ठीक है ना। उसके बाद 30 में 1, 5, 35 में 1, 6, ठीक है ना। उसके बाद सॉरी 30 नहीं, 35 में 1, 45 में, इसी प्रकार 5 बहुत बार आएगा। 5 कितने बार आएगा? 7 से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। 5 कितने बार आएगा? 7 से ज़्यादा आएगा। लेकिन पेयर कितने बनेंगे? 2 और 5 के केवल 7 पेयर बनेगा, ठीक है। इसीलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है? किसी को दिक्कत है? हैं? दिख रहा है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए। 1 से लेकर 99 तक सभी विषम संख्या को गुना करना और लास्ट में एक और कौन सी संख्या है? सम संख्या, उसको भी गुना करना है। तो 1 से लेकर 99 तक में क्या निकाले हम? सिर्फ 5, क्योंकि सम संख्या मिलेगी नहीं, 2 है नहीं, ठीक है। सम संख्या यहाँ 128, 128 में क्या मिलेगा? 2। 2 कितने बार मिला? 7। और 5 कितने बार मिलेगा? 1 से लेकर 99 तक में 7 से ज़्यादा मिलेगा। तो पेयर कितने बनेंगे? 2 और 5 के केवल 7 पेयर बनेंगे। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में कुल शून्यों की संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या क्या है? 2 3, कहाँ से लेकर कहाँ तक?
100 से कम, मतलब 100 से कम जितनी भी आवाज़ संख्या है, तो 100 से कम जितनी आवाज़ संख्या देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इसी प्रकार, ठीक है ना, 97 तक लिख देते हैं, ठीक है। आभाज्य संख्या 100 से कम है। अब शून्यों की संख्या ज्ञात करना, क्या बोला गया कि 100 से कम सभी आभाज्य संख्याओं को गुना किया जाए तो उनके गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 और 5 का पेयर ही ढूंढते हैं। तो देखिए 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, केवल एक पेयर बनेगा, और कहीं मिलेगा 5 है नहीं, ना तो 5 मिलेगी और ना तो 2, तो कितने शून्य बने, केवल एक शून्य। कितने शून्यों की संख्या होगी, केवल एक शून्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने इसी प्रकार कहाँ तक गुना किया गया है, 1000 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो जब लगातार संख्या थी तो हम क्या बोलते थे, 5 से भाग दो, ठीक है, 5 से भाग दो 1000 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, 1000 में कितना से भाग देना होता है, 5 से भाग दे देते हैं कितने बार, 200 बार, ठीक है ना। भागफल फिर देखिए 5 से 200 कट रहा है, हाँ कट रहा है, कितने बार में, 40 बार में। 40 क्या 5 से फिर कट रहा है, हाँ कितने बार में, 8 बार में। क्या 8 5 से फिर कट रहा है, हाँ कितने बार में, 1 बार में। अब सभी भागफलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या मिला, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, 249 जीरोस। कितने शून्य मिले, 249। फिर से ध्यान दीजिए, 1000 में 5 से भाग दिए, 200 बार में कटा, मतलब पहला भागफल क्या मिला, 200। फिर 200 में 5 से भाग दिए, कितने बार में कटा, 40 बार में, ठीक है ना। दूसरा भागफल 40, फिर 40 में 5 से भाग दिए, कितने बार में, 8 बार में, ठीक है। फिर 8 में 5 से भाग दिए, कितने बार में, 1 बार में, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि 5 से 8 में भाग देंगे, 5 3 शेष बच जाएगा, ठीक है ना। हमें शेष से कोई संबंध नहीं, हमें सिर्फ क्या, किससे संबंध है, भागफल से, ठीक है। भागफल को देखेंगे कि भागफल हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, अब सभी भागफलों को क्या कर लिए, हम जोड़ दिए, तो कितना मिला, 249, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना, 249। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, यदि a बराबर 1 के पावर 2, ठीक है, b बराबर 2 के पावर 3 और c बराबर 3 के पावर 4, इसी प्रकार आगे भी हो, ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को गुणा किया जाए। क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को गुणा किया जाए, W X Y और Z, ठीक है, गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य ज्ञात होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, 1 को क्या लिखा, 1 का स्क्वायर, 2 के पावर 3, C 3 के पावर 4, D 4 के पावर 5 और 5 के पावर 6, इसी प्रकार चलता जाएगा। W कितना होता है, 23, 23 के पावर 24, 24 के पावर 25, 25 के पावर 26 और 26 के पावर 27, यही ना। अब इसके गुणनफल में हमें टोटल नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो हम क्या बताए थे कि 2 और 5 का पेयर बनाना है। अब 2 देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा, 2 में, 4 में, 6 में, 8 10 12 16 18 20, ठीक है, 22 24 और 26 में। अब हमें क्या निकालना, 2 बहुत जगह मिल रहे हैं, क्या देखना है, 5 कहाँ कहाँ मिलता है, तो 5 में मिलेगा 5 की पावर 6, और 5 कहाँ मिलेगा, 10 में,
10 की पावर 11 और 5 कहाँ मिलेगा, 15 की पावर 16 और 5 कहाँ मिलेगा, 20 की पावर 21 और 5 कहाँ मिलेगा, 25 की पावर 26। 1 2 3 4 5, 5 ही ऐसी संख्या है, ठीक है ना, जिसमें 5 मिलने की संभावना है, ठीक है। 2 तो बाकी बहुत है, टोटल A से लेकर Z तक टोटल 26 संख्या है। 26 संख्या में से केवल 5 है ऐसी संख्या है जिसमें 5 मिल रही है, बाकी में 2 मिलेगी, बहुत सारे 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं 5 की पावर 6, 10 को तोड़ देंगे 2 गुने 5, पावर वही लिखेंगे, ठीक है, बेसिक देख लीजिए, ठीक है। 10 को 2 गुने 5, ठीक है, और उनके गुणनखंड पर वही पावर डाला जाता है जो मूल संख्या पर पावर था, ठीक है। 15 को 3 गुने 5, पावर कितना, 16। 20 को 2 दूनी 4 बचे 20, पावर 21 और 21। पर 26 को 25 को तोड़ते हैं 5 गुने 5, पावर क्या, 26 और 26। अब यहाँ पे सिर्फ हम 5 को देखेंगे, 5 टोटल कितने बार आया, तो 5 कितने बार आया यहाँ पे, 6 बार। 5 कितने बार, 11 बार। 5 कितने बार, 16 बार। और 5 कितने बार, 21 बार। और यहाँ 26 और यहाँ भी 26। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल 5 के ऊपर जितने भी पावर हैं उन पावर को आपस में जोड़ लेंगे, तो क्या मिलेगा, 6 + 11 + 16 + 21 + 26 + 26, सभी को जोड़ लीजिए। 6 और 6 12, 12 1 13, 13 6 19, 1 20 और 6 26। 2 बचा, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 1 9 और 1 10। टोटल कितने शून्य बनेंगे, 106 शून्य, ठीक है। आज के लिए इतने।